दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए पूरक कोण और संपूरक कोण लेकर आए हैं ना। तब पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए बारी बारी से हम लोग पूरक और संपूरक कोण किसे कहते हैं उसको समझते हैं, एग्जाम्पल को समझेंगे और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा उसको हम लोग देखते हैं ना। तो चलिए आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पूरक कोण है ना, कि पूरक कोण किसे कहेंगे, यानी पूरक कोण किसे कहते हैं। कह रहा दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। यानी दो कोण को जब आप जोड़ देंगे और जब दोनों कोण को जोड़ने के बाद आपको 90 प्राप्त होता है तो वह पूरक कोण कहलाता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं ना कि पूरक कोण किसे कहेंगे। जैसे मान लिया जाए 60 एक कोण हो जाएगा और एक कोण आप 30 ले लेंगे। जब 60-30 को जोड़ देंगे 60 डिग्री और 30 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो 60-30 को आप कह सकते हैं ये पूरक कोण है ना। इसी प्रकार से आप 45 डिग्री और 45 डिग्री ले लीजिए तो ये दोनों भी आपका हो जाएगा 90, तो ये भी संपूरक कोण होगा, है ना। और भी आप ले सकते हैं, एक 50 ले लीजिएगा और एक आप 30 ले लीजिएगा, है ना। देखिए 50-30 लीजिएगा तो नहीं होगा, यानी 50 लीजिएगा और क्या लीजिएगा, 40 लीजिएगा, है ना। जब 50-40 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप एक 40 ले लीजिए और एक 50 ले लीजिए तब भी आपका 90 होगा, है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री ले लीजिएगा और 89 डिग्री ले लीजिएगा, 89 और 1 जोड़िएगा तो क्या होगा, 90 होगा। तो ये भी आपका पूरक कोण होगा, है ना। ऐसा कि नहीं, एक आप 50 ले लीजिए और एक आप 30 ले लीजिए। जब 50-30 को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, 80 होगा, है ना। जो कि ये आपका पूरक कोण समझिए नहीं होगा, क्योंकि 50-30 को जोड़ने के बाद हमको 80 मिला है, जो कि हमको दो कोण को जोड़ने पर 90 प्राप्त होना चाहिए पूरक के लिए, है ना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में हम इतना सारा बताएं, देखिए 60-30 को जोड़ने पर 90 प्राप्त हुआ, 45-45 को जोड़ने पर 90 मिला, है ना। तो ये पूरक कोण कहलाएगा और ये आपका पूरक कोण नहीं होगा। जैसे आप ले लेंगे एग्जाम्पल में 25 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, तो बताइए 25 डिग्री और 50 डिग्री को जब जोड़िएगा तो ये आपका होगा 75 डिग्री। तो ये आपका पूरक कोण नहीं होगा, है ना। ये आपका पूरक कोण नहीं होगा। आपका पूरक कोण वही कोण होगा जो कि दोनों कोण को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, है ना। तो आपका ये पूरक कोण ये सब हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हम लोग देख लेते हैं ना। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 40 डिग्री का, है ना, 40 के कोण का पूरक बताइए। यानी इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि 40 डिग्री के कोण का पूरक क्या होगा। तो आप जानते हैं पूरक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। तो 90 में से जब 40 आप घटा दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 40 का पूरक क्या होगा, तो ये 50 होगा, है ना। आप आसान तरीके से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से कोण पूछ देगा कि 78 डिग्री, है ना, 78 के कोण का पूरक, यानी आपसे पूछेगा 78 के कोण का पूरक क्या होगा। तो 90 में से आप क्या कीजिएगा, 78 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो 90 में से 78 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 12 डिग्री बचेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि 40 के कोण का पूरक, तो 90 में से 40 घटा देंगे, और 78 के कोण के पूरक पूछेगा तो 90 में से 78 घटा देंगे, जो आपका बचेगा वह पूरक कोण कहलाएगा, है ना। तो आप पूरक कोण समझ गए होंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं संपूरक कोण के बारे में। चलिए अब संपूरक कोण के बारे में समझते हैं ना। कह रहा संपूरक कोण किसे कहेंगे, कह रहा दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाता है। यानी दो कोण को जब आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में आपको 180 मिल जाएगा तो वह संपूरक कोण कहलाएगा, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि दो कोण जोड़ने के बाद में 180 कैसे मिलेगा आपको। एक कोण मान लिया जाए आप 75 डिग्री ले लीजिए और दूसरा आप कितना ले लीजिएगा, 105 डिग्री ले लीजिएगा, तब आपका 75 105 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये संपूरक कोण हो गया, है ना। इसी प्रकार से और भी आप ले सकते हैं, मान लिया जाए 125 ले लीजिए और 125 में कितना जोड़िएगा तो आपका 180 हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री ले लीजिए, है ना। तो 125 और 55 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आपका संपूरक कोण होगा, है ना। इसी प्रकार से आप 100 डिग्री ले लीजिए और एक आप 80 ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 100 कितना, 80। देखिए दो कोण को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है। जब दो कोण को योग 180 हो
तो वह संपूरक कोण कहलाता है ना। अगर मान लिया जाए आप एक ले लीजिएगा 50 डिग्री है ना, और एक ले लीजिएगा कितना 100 ले लीजिएगा, तो 50 और 100 कितना हो गया 150 हो गया। तो ये आपका संपूरक कोण नहीं होगा है ना, जो कि ये बिल्कुल क्या है गलत है, क्योंकि दो कोण को जोड़ने के बाद में आपको क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये सब देखिए जोड़ के 180 आया, तो आपका ये सब क्या होगा संपूरक होगा। और जब दो कोण जोड़ने के बाद में 180 नहीं आता है तो समझ जाइए वह संपूरक कोण नहीं होगा। अगर 180 से ज़्यादा हो गया तभी आप नहीं समझेंगे है ना। दो कोण को जोड़ने के बाद में आपको 180 आना चाहिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार से पूछा जाएगा, मान लिया जाए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ देगा इस प्रकार से कि 75 डिग्री के कोण है ना, 75 डिग्री के कोण के संपूरक बताइए, यानी इस प्रकार से पूछा जाएगा है ना। 75 के कोण संपूरक क्या होगा है ना, इस प्रकार से। तो आप क्या कीजिएगा 180 डिग्री में से 75 को क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 180 में से 75 जब घटा दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा बताइए, यानी 105 डिग्री बचेगा है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आप निकाल लेंगे क्वेश्चन को है ना। जब संपूरक पूछे तो 180 में से घटा दीजिएगा, और जब पूरक पूछेगा तो आप 90 में से घटा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा पूरक कोण और संपूरक कोण है ना। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे है ना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।